नमस्कार दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि किसी मंदिर के सॉल में घोटाला हो सकता है, यानी स्कैम किया जा सकता है। जी, हम बात कर रहे हैं तिरुपति मंदिर के सॉल घोटाले के बारे में। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में सॉल यानी अंगवस्त्र वितरण के बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा हुआ है। इस मामले में तिरुपति माला मंदिर के मैनेज करने वाले ट्रस्ट तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी के आंतरिक सतर्कता जांच के दौरान सामने आया है। ठेकेदार ने निविदा दस्तावेजों में जो शुद्ध शहतूत रेशम शॉल की बजाय 100% सस्ता पॉलिस्टर शॉल की आपूर्ति की है। शॉल का वितरण प्रमुख दानदाताओं और भक्तों को भेंट के रूप में दिया जाता था। इसके साथ ही इन शैलों का उपयोग मंदिर में अनुष्ठान जैसे कि वेद आशीर्वादम में भी किया जाता था। प्रत्येक शॉल के साथ अनिवार्य रेशम होलोग्राम नहीं लगाया गया। फर्म ने शुद्ध रेशम शॉल का दावा करते हुए सस्ता पॉलिस्टर सप्लाई किया, जो धोखाधड़ी और वित्तीय नुकसान की श्रेणी में आता है। यह घोटाला लगभग 10 वर्षों में यानी 2015 से लेकर यानी जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लेकर 2025 तक जारी रहा। इससे मंदिर के आर्थिक और वित्तीय विश्वास पर गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है। टीटीडी बोर्ड अध्यक्ष बी आर नायडू के अनुसार वास्तविक शॉल कीमत लगभग 350 थी, जबकि भक्तों को और दानदाताओं को मात्र 1300 रुपये तक बताई गई थी। कुल आपूर्ति 50 करोड़ रुपए से अधिक की गई, जिसमें मंदिर को अनुमानित 54 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस दौरान ठेकेदार ने लगातार फर्जी दस्तावेज और रिपोर्ट प्रस्तुत किए, जिससे यह धोखाधड़ी वर्ष तक छिपी रही। यह घोटाला टीडीडी के खरीद प्रणाली और विक्रेता प्रबंधन की गंभीर कमियों को संकेत करती हैं। टीडीटी की कार्रवाई के बारे में सॉल के नमूने को दो स्वतंत्र प्रयोगशाला में भेजे गए, जिसमें एक केंद्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्गत है और दूसरा है प्रयोगशाला 100% पॉलिस्टर थी, जिसमें निविदा निर्देशकों का उल्लंघन स्पष्ट हुआ था। अनिवार्य होलोग्राम की कमी। होलोग्राम क्या होता है? किसी के जो असली चीज़ें होती हैं उनको दर्शाने के लिए होलोग्राम का यूज किया जाता है। असली रेशम शॉल की पहचान सुनिश्चित करने वाले होलोग्राम सप्लाई ही नहीं किए गए। सभी मौजूदा टेंडर रद्द किए गए हैं अभी। पूरे मामले में विस्तृत अपराधी जांच के लिए राज्य भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो यानी एसीबी को सौंपा गया है। अधिकांश आपूर्ति एक ही फर्म और उसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा की गई थी, जिससे क्या होता है कि धोखाधड़ी और स्कैम बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ही कंपनी द्वारा सारी चीज़ें नेगोशिएट की जाती हैं। यह दर्शाता है कि टीडी की दीर्घकालिक विक्रेता जांच और निगरानी प्रणाली पर्याप्त प्रभावी नहीं रही। हाल ही के वर्षों में टीडीटी ने कई विवाद सामने आए। पहला है पवित्र लड्डू प्रसाद में घी की मिलावट। दूसरा है पर कामूनी यानी हुंडी की गिनती चोरी हुई है। इन घटनाओं से टीडीटी के आंतरिक निगरानी तंत्र, खरीद प्रक्रिया और विक्रेता चयन प्रणाली का व्यापक दबाव पड़ा है। लगातार सामने आने वाले घोटाले दर्शाते हैं कि दीर्घकालिक विक्रेता सत्यापन और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी में गंभीर कमियां हैं, काफ़ी गंभीर कमियां हैं। तिरुपति माला तिरुपति मंदिर यह आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले के तिरुपति माला की पहाड़ी पर स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें बालाजी, श्रीनिवास और गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे दुनिया के सबसे अमीर, अधिक देखे जाने वाले धार्मिक स्थलों का नाम दिया गया है। यह मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यह मंदिर तिरुपति माला की 7 पहाड़ियों पर स्थित है, इसलिए इसे टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। मंदिर की वास्तुकला विजयनगर साम्राज्य की शैली को दर्शाता है और यह अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में मनाए जाने वाले मुख्य उत्सव के ब्रह्मोत्सव प्रमुख है। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कलयुग में मानव जाति को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। भक्त अपने मनोकामना पूरी करने पर भगवान को अपना बाल दान देते हैं, जिसे एक पवित्र तीर्थ यात्रा का हिस्सा भी माना जाता है। मान्यता है कि तिरुपति माला की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती है जब तक कि भक्त भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी श्री पद्मावती देवी लक्ष्मी का रूप, जिन्हें माना जाता है कि मंदिर का दर्शन नहीं कर लेते हैं। उनकी स्थापना 1948 में भारत के रेशम उद्योग के विकास और प्रोत्साहन के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य रेशम उत्पादन, सिल्क की गुणवत्ता, किसानों के प्रशिक्षण, अनुसंधान और नई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की विस्तृत है। यह रेशम उद्योग राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रेशम की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का योगदान देता है।
और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका में।